हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। वायरस जैसे वाहक वेक्टर द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। ए पारक्रमण, बी संयुग्मन, सी रूपांतरण, डी अनुरूपणा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो वायरस वाहक है इसके द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाएगा। तो यहाँ हमारी मुख्य अवधारणा अवधारणा होगी कि वाहक वाहक क्या होते हैं होते हैं। तो जो वाहक होते हैं यह वाहक वाहक के द्वारा किसी आनुवांशिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ या या वांछित जीन का वहन किया जाता है वह इसका स्थानांतरण स्थानांतरण एक एक जीव से दूसरे जीव में किया जाता है दूसरे जीव में किया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि जो वायरस वाहक है यह वायरस वाहक एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो अगर हम वायरस वाहक का उपयोग करते हैं तो जो वायरस वाहक का उपयोग होता है इस उपयोग में जो जीवाणु होता है अर्थात जो बैक्टीरिया होता है इस जीवाणु में जो इसका आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए होता है तो इस डीएनए को जो विषाणु होता है अर्थात जो वायरस होता है विषाणु डीएनए को वायरस वाहक के द्वारा अगर किसी दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण किया जाता है दूसरे जीवाणु में स्थानांतरण किया जाता है स्थानांतरण किया जाता है तो यह जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को पारक्रमण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न ने हमसे पूछा था कि वायरस वाहक जैसे वेक्टर द्वारा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण कहलाता है। तो हमारे पास था ए था पारक्रमण, तो हमारा सही उत्तर होगा ए। वहीं हमारे पास बी है संयुग्मन। तो जो संयुग्मन की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया में एक संयुग्मन संयुग्मन नली का निर्माण होता है जो दो बैक्टीरियाओं या दो जीवाणु को जोड़ती है वह इसके द्वारा यहाँ पर इनके आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण होता है। तो यह गलत हो जाएगा। सीए रूपांतरण। तो जो रूपांतरण की प्रक्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार की संयुग्मन नली के निर्माण के बिना आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण किया जाता है, इसे कोई रूपांतरण कहते हैं। तो यह भी गलत हो जाएगा। डी है अनुरूपणा। तो जो अनुरूपणा यह अनुवादन होता है तथा इसमें प्रोटीन का निर्माण किया जाता है न कि आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण। तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर ए पारक्रमण। यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि वाहक का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।